गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। इसके पहले वीडियो में आपने पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव नामक चैप्टर में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्वनि प्रदूषण क्या है? प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को शोर की श्रेणी में रखा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की ध्वनि हो। जब अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, जो कानों को अप्रिय लगने लगती है, तब वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखी जाती है। हर प्रकार की ध्वनि, चाहे वो घर में बच्चों के चिल्लाने की ध्वनि हो, बर्तनों के खटखटाने की ध्वनि हो, या लाउड स्पीकर का शोर हो, मशीनों के चलने का शोर हो, वाहनों के चलने का शोर हो, हर प्रकार के शोर को जो है ध्वनि को शोर की श्रेणी में रखा जाता है। और जब अधिक हो जाता है, आवश्यकता से अधिक ध्वनि जो हो जाती है, जो कानों को अप्रिय लगने लगती है और जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है, तब कहा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यानी अत्यधिक शोर और अनावश्यक शोर ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर के अधिक शोर से, मशीनों के अधिक तेज से आवाज से, सायरन से, या गाड़ियों वाहनों के हॉर्न से, वाहनों के चलने की गति से, हॉर्न से, लोगों के चिल्लाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। बर्तन अधिक मात्रा में खड़के गिरे रसोई घर में, बच्चे घर में चिल्लाए, तो ये सब ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कुप्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण अगर अधिक होता है, ध्वनि को नापने की इकाई क्या है? डेसिबल। और 75 से 85 डेसिबल के मध्य की ध्वनि की श्रेणी जो है वो ठीक होती है। इससे अधिक हो जाती है, अगर 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो वो जनजीवन पर बुरा प्रभाव डालती है और वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। ध्वनि को नापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। और अधिक प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च रक्तचाप, यानी रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है, श्वसन गति, नाड़ी की गति सब में उतार चढ़ाव आ जाता है, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी आ जाती है, यानी वो पाचन शक्ति जो है हमारी कम हो जाती है। रक्त संचरण में परिवर्तन आ जाता है, रक्त परिसंचरण में, हृदय की पेशी गुणों में परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी हृदय को झटका भी लग जाता है अधिक शोर में रहने से। इसके अलावा शारीरिक मानसिक तनाव बढ़ जाता है, चक्कर आता है, जी मिचलाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, व्यक्ति जरा सी बात पर झुंझलाता है। ऐसे ही देखिए, अगर आप ज़्यादा शोरगुल में रहते हैं तो आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन लगने लगता है। तब आपको ऐसा लगता है कि एकांत में कहीं ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ कोई हमसे बात भी न करे। इसलिए अत्यधिक शोर जो है वो व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा भी बना देता है। और इसके अलावा कान से संबंधित रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि कान हमारे अधिक ध्वनि सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं, तेज आवाज़ सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसलिए जब धीमी आवाज़ में कोई बोलता है तो सुनाई नहीं पड़ता है, यानी हमारे कान जो हैं वो भी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खोते चले जाते हैं और व्यक्ति में बहरापन हो जाता है। कानों को, आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो कमजोर होने लगती है धीरे धीरे। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार लाया जाए? अधिक जहाँ पर शोरगुल अधिक हो रहा है वहाँ ध्वनि प्रदूषक यंत्र लगाना चाहिए, यानी नियंत्रण के लिए साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए, लाउड स्पीकर की ध्वनि पर नियंत्रण लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें जैसे डीजे है, लाउड स्पीकर है, इन सब पर नियंत्रण लगाना चाहिए, अधिक शोरगुल ना हो। वाहनों में हॉर्न जो है वो भी बहुत तेज हॉर्न ना हो, और
साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें जहाँ चलती हैं वहाँ साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो। अब पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण, हमारा पर्यावरण प्रदूषण है, अगर पर्यावरण में जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तो जन स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीमारियां तरह तरह की घेरती रहती हैं। जब तरह तरह की बीमारियां होंगी, लोगों का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा, तो जन स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब जन स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो देश की उन्नति में भी बाधा आती है। दूसरा है व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर प्रभाव। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा, अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, तो उसके कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। जब अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा तो लोगों का जीवन आर्थिक तंगी में आ जाएगा, यानी जब काम भी नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर तीसरा है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। जब व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाएगी, तरह तरह के रोग होंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी कार्य क्षमता घट जाएगी। जब कार्य क्षमता, शारीरिक मानसिक कार्य क्षमता घट जाएगी, व्यक्ति अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, उसकी उन्नति नहीं होगी, तो निश्चित है आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और व्यक्ति का आर्थिक जीवन भी गिरता चला जाएगा, यानी रुपए पैसे की कमी होने लगती है व्यक्ति के जीवन में। इस तरह से पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन चौपट हो जाता है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए जनता में जागरूकता लानी चाहिए और हम सभी को पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उपाय करने चाहिए। आज के वीडियो में इतना। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे।